आज तारीख है 4 जून 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, मैं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूए खबर में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। दुबई के प्राइवेट स्कूल्स पर सख्ती, अब सिर्फ 24 घंटे की सूचना में होगा इंस्पेक्शन, लापरवाही पर होगी तुरंत कार्रवाई। यूए रेजिडेंट्स के लिए बड़ी राहत, अब 5 साल तक फ्रीज कर सकेंगे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, बढ़ते खर्चों से मिलेगा बचाव। शेख हमदान का नया फैसला, नियम उल्लंघनों की रिकॉर्डिंग के लिए कैमरों के इस्तेमाल पर जारी हुए सख्त दिशा निर्देश। दुबई बना मेडिकल टूरिज्म का बड़ा केंद्र, मेडिकल वीजा प्रक्रिया हुई आसान, विदेशी मरीजों को मिलेगा बड़ा फायदा। फुजैरा पुलिस की चेतावनी, गर्मी में कार के अंदर बच्चों को छोड़ना बन सकता है जानलेवा। यूएई में भीषण गर्मी का अलर्ट, तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना, धूल भरी हवाएं और समुद्र में ऊंची लहरों की चेतावनी। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। दुबई के प्राइवेट स्कूल्स पर सख्ती, अब सिर्फ 24 घंटे की सूचना में होगा इंस्पेक्शन, लापरवाही पर होगी तुरंत कार्रवाई। दुबई में शिक्षा की गुणवत्ता को और भी बेहतर बनाने के लिए नॉलेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि एचडीए ने एक नया कदम उठाया है। अब दुबई के निजी स्कूलों को यानी कि प्राइवेट स्कूलों को निरीक्षण मतलब इंस्पेक्शन से पहले लंबा नोटिस दिया जाएगा। एचडीए अधिकारियों को स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए अधिकतम 24 घंटे पहले ही सूचना देना होगा। इस फैसले का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि स्कूल हर समय निर्धारित मानकों का पालन करे और केवल निरीक्षण के समय ही तैयार ना दिखे। अधिकारियों का कहना है कि अचानक होने वाले निरीक्षण से स्कूलों की वास्तविक स्थिति सामने आएगी। इसमें शिक्षण स्तर, छात्रों की सुरक्षा, स्टाफ की गुणवत्ता, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। दुबई सरकार शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक मानकों को बनाए रखने के लिए लगातार नए कदम उठा रही है। वहीं इस नई व्यवस्था से अभिभावकों को भी भरोसा मिलेगा कि उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। केएचडीए का मानना है कि यह बदलाव स्कूलों को हर समय उत्कृष्ट प्रदर्शन बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा। दुबई बना मेडिकल टूरिज्म का बड़ा केंद्र, मेडिकल वीजा प्रक्रिया हुई आसान, विदेशी मरीजों को मिलेगा बड़ा फायदा। दुबई ने हेल्थ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मेडिकल वीजा प्रक्रिया को पहले से अधिक आसान बना दिया है। नई व्यवस्था के तहत विदेशों से इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अब कम कागजी कार्रवाई और तेज मंजूरी प्रक्रिया का लाभ मिलेगा। अधिकारियों का मानना है कि इससे दुबई वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रमुख केंद्र के रूप में और मजबूत होगा। दुबई पहले से ही अत्याधुनिक अस्पतालों, विशेषज्ञ डॉक्टरों और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध है। वहीं इस नई नीति के तहत मरीजों और उनके साथ आने वाले परिजनों को भी वीजा प्रक्रिया में सहूलियत मिलेगी। इससे इलाज के लिए आने वाले लोगों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम चिकित्सा सेवाओं के साथ साथ पर्यटन और अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। दुबई सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में शहर दुनिया के प्रमुख मेडिकल टूरिज्म हब में शामिल हो और अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए पहली पसंद बने। यूएई में भीषण गर्मी का अलर्ट, तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना, धूल भरी हवाएं और समुद्र में ऊंची लहरों की चेतावनी। संयुक्त अरब अमीरात में मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है क्योंकि आने वाले दिनों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार कई इलाकों में तेज गर्मी के साथ धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है। समुद्री क्षेत्रों में भी हालात सामान्य नहीं रहेंगे। वहीं अधिकारियों ने मछुआरों और नौकायन करने वालों को चेतावनी दी है कि समुद्र में ऊंची लहरें और तेज हवाएं खतरनाक साबित हो सकती हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। निर्माण और बाहरी कार्यों में लगे कर्मचारियों को भी विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं यूएई में हर साल गर्मियों के दौरान तापमान काफी बढ़ जाता है और प्रशासन लगातार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मौसम संबंधी चेतावनियां जारी करता रहता है। शारजाह टॉडलर डेथ केस में नया मोड़, पड़ोसी बच्चियों के माता पिता को मिली जमानत, जांच अभी भी जारी। शारजाह में एक छोटे बच्चे की दुखद मौत से जुड़े मामले में अदालत ने पड़ोस में रहने वाली 2 बच्चियों के माता पिता को जमानत दे दी है। ये मामला पूरे यूएई में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग जांच के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार मामले की विस्तृत जांच जारी है और सभी पहलुओं की गहन समीक्षा की जा रही है। जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि जांच समाप्त हो गई है। पुलिस और न्यायिक अधिकारी अभी भी इस घटना से जुड़े तथ्यों को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके। इस दुखद घटना ने बच्चों की सुरक्षा और अभिभावकों की जिम्मेदारी को लेकर नई बहस शुरू कर दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों की निगरानी में किसी भी तरह की लापरवाही गंभीर परिणाम ला सकती है। स्थानीय समुदाय ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताई है। यूएई रेजिडेंट्स के लिए बड़ी राहत, अब 5 साल तक फ्रीज कर सकेंगे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, बढ़ते खर्चों से मिलेगा बचाव। यूएई में स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत के बीच निवासियों को बड़ी राहत मिली है। अब कुछ स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत लोग अपने इंश्योरेंस प्रीमियम को 5 वर्षों तक स्थिर रख सकेंगे। इसका मतलब है कि निर्धारित अवधि तक प्रीमियम में अचानक बढ़ोतरी का असर ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि हाल ही के वर्षों में चिकित्सा खर्चों में लगातार वृद्धि हुई है, जिससे बीमा प्रीमियम भी महंगे होते जा रहे हैं। नई सुविधा लोगों को बेहतर वित्तीय योजना बनाने में मदद
करेगी। वहीं परिवारों और वरिष्ठ नागरिकों को इससे विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि वे लंबे समय तक स्वास्थ्य सुरक्षा का अनुमानित खर्च तय कर सकेंगे। बीमा क्षेत्र के जानकारों के अनुसार ये पहल ग्राहकों का भरोसा बढ़ाने के साथ साथ स्वास्थ्य बीमा बाजार को भी स्थिरता प्रदान करेगी। हालांकि अलग अलग योजनाओं की शर्तें अलग हो सकती हैं, इसलिए ग्राहकों को पॉलिसी लेने से पहले उसकी सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है। शारजा गवर्नमेंट में AI क्रांति, क्राउन प्रिंस ने सरकारी कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से लागू करने के दिए निर्देश। शारजा के क्राउन प्रिंस ने सरकारी विभागों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI तकनीक को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस पहल का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक स्मार्ट, तेज और प्रभावी बनाना है, ताकि नागरिकों को बेहतर अनुभव मिल सके। सरकारी अधिकारियों के अनुसार AI आधारित असिस्टेंट विभिन्न विभागों में डेटा प्रबंधन, दस्तावेज प्रसंस्करण, ग्राहक सहायता और निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक कुशल बना सकते हैं। इससे सेवाओं की गति बढ़ेगी और प्रशासनिक लागत में कमी आ सकती है। शारजा पहले से ही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर जोर दे रहा है और अब AI को उसके अगले बड़े चरण के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता दोनों को बढ़ाएगा। साथ ही नागरिकों को कई सेवाएं पहले की तुलना में कम समय में उपलब्ध हो सकेंगी। ये पहल यूएई की व्यापक डिजिटल रणनीति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जा रही है। शेख हमदान का नया फैसला, नियम उल्लंघनों की रिकॉर्डिंग के लिए कैमरों के इस्तेमाल पर जारी हुए सख्त दिशा निर्देश। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद ने नियम उल्लंघनों और कानूनी प्रक्रियाओं के दस्तावेजीकरण में कैमरों के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए नया प्रस्ताव जारी किया है। इस कदम का उद्देश्य प्रमाण संग्रह प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। इस नई व्यवस्था के तहत यह स्पष्ट किया जाएगा कि किन परिस्थितियों में कैमरों का उपयोग किया जा सकता है और रिकॉर्ड की गई सामग्री को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे जांच और कानूनी कार्रवाई की विश्वसनीयता बढ़ेगी। वहीं डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के साथ सटीक रिकॉर्डिंग और डेटा संरक्षण की आवश्यकता भी बढ़ी है। नया ढांचा संबंधित विभागों को एक समान मानक प्रदान करेगा। इससे कानून लागू करने वाली एजेंसियों को बेहतर सहायता मिलेगी और कानूनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। विशेषज्ञ इसे दुबई की स्मार्ट गवर्नेंस रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा मान रहे हैं। फुजैरा पुलिस की चेतावनी, गर्मी में कार के अंदर बच्चों को छोड़ना बन सकता है जानलेवा। फुजैरा पुलिस ने अभिभावकों को सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि गर्मियों के दौरान बच्चों को कार के अंदर अकेला छोड़ना बेहद ही खतरनाक हो सकता है। यूएई में बढ़ते तापमान के कारण कुछ ही मिनटों में वाहन के अंदर का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बंद वाहन के भीतर गर्मी तेजी से जमा होती है, जिससे बच्चों को हीट स्ट्रोक, बेहोशी या अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हर साल दुनिया भर में इसी प्रकार की घटनाओं के कारण कई बच्चों की जान चली जाती है। अधिकारियों ने माता पिता से अपील की है कि वाहन छोड़ते समय हमेशा पीछे की सीट की जांच करें और बच्चों को कभी भी अकेला ना छोड़े। जागरूकता बढ़ाने के लिए पुलिस विभिन्न अभियान भी चला रही है। वहीं गर्मियों में ये सावधानी बच्चों की सुरक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यूएई में कम होगी मिठास, 1 सितंबर से कई डेयरी प्रोडक्ट्स में घटाई जाएगी चीनी की मात्रा। यूएई में सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई डेयरी उत्पादों में चीनी की मात्रा कम करने का निर्णय लिया गया है। ये बदलाव 1 सितंबर से लागू होगा और इसका उद्देश्य लोगों में अत्यधिक चीनी सेवन को कम करना है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ लंबे समय से चेतावनी देते रहे हैं कि ज्यादा चीनी का सेवन मोटापा, मधुमेह और हृदय संबंधी बीमारियों का जोखिम बढ़ा सकता है। नई पहल के तहत डेयरी कंपनियां अपने उत्पादों के फॉर्मूले में बदलाव करेंगी ताकि उनमें कम चीनी हो लेकिन स्वाद भी बना रहे। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। उपभोक्ताओं को धीरे धीरे कम मीठे उत्पादों की आदत डालने की कोशिश की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी नीतियां लंबे समय में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को भी कम कर सकती हैं। अबू धाबी में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा, यास क्लिनिक ने शुरू की अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी। अबू धाबी में यास क्लिनिक ने एक नई और उन्नत डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला की शुरुआत की है, जो मरीजों को तेज और अधिक सटीक जांच सुविधाएं मिल सकेंगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। वहीं नई प्रयोगशाला में आधुनिक तकनीकों और अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे विभिन्न बीमारियों की पहचान पहले से अधिक सटीकता के साथ की जा सकेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि तेज जांच रिपोर्ट मिलने से डॉक्टरों को उपचार संबंधी निर्णय जल्दी लेने में मदद मिलेगी। वहीं ये सुविधा कैंसर, संक्रमण, हृदय रोग और अन्य जटिल स्वास्थ्य स्थितियों के निदान में भी उपयोगी साबित हो सकती है। यास क्लिनिक का उद्देश्य मरीजों को विश्वस्तरीय चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य क्षेत्रों के अनुसार ऐसी आधुनिक प्रयोगशाला यूएई को क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में और मजबूत बनाएंगी तथा चिकित्सा नवाचार को नई गति देंगी। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट। तो आज 1 सऊदी रियाल के मुकाबले 25.41 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.38 रुपए थी। वहीं 1 सऊदी रियाल के मुकाबले आज 40.55 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 40.49 नेपाली रुपये पर था। वहीं 1 सऊदी रियाल के मुकाबले आज 32.67 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन भी 32.67 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं 1 सऊदी रियाल के मुकाबले आज 74.09 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 74.08
0.08 पाकिस्तानी रुपए पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 25.34 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.31 भूटानी करेंसी पर था। क्या है आज के गोल्ड रेट? तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 409.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 412.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज की 18 कैरेट की गोल्ड रेट की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो लगभग 10,687 रुपए के आसपास होते हैं। वहीं यूएई में आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 498.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 13,002 रुपए के आसपास होते हैं, जो कि पिछले दिन 502.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 538.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 542.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 14,045 रुपए के आसपास होते हैं। अब क्या है आज के दिरहम रेट? तो आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 26.07 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.94 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 41.48 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 41.50 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 33.42 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.42 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 75.82 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 75.81 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 25.92 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.88 भूटानी करेंसी पर थी। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।